आपके साथ मैं हूं अनुजा। गोवा में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि एक बार फिर से अब वहां पर सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी गोवा गए थे और यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ये बातें कह रहे थे कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं और वो टीएमसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त टीएमसी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, जिसके बाद से राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि अब गोवा में कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ताजा मामला सामने आ रहा है, जिसमें ममता बनर्जी चाहती हैं कि अब कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन किया जाए। लेकिन अब चीजें पूरी उलट हो चुकी हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी चाह रही हैं कि सोनिया गांधी से दोस्ती कर ले, लेकिन अब दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोस्ती करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उसका गठबंधन हो जाए पार्टी से, उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं आया। उसी वजह से अब देखा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर चीजें साफ नहीं हो रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जो भी गिले शिकवे थे उसे भुला दिया जाए और उसके बाद फिर से एक नई शुरुआत की जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब गोवा में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी में गठबंधन होता है कि नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में कि ममता बनर्जी ने और क्या सारी बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के प्रस्ताव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास गई थीं, लेकिन कांग्रेस से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने यह जानकारी दी है। टीएमसी के साथ गठबंधन की उत्सुक नहीं दिख रही है और कांग्रेस ने उसे एक अविश्वसनीय सहयोगी करार दिया, जो उसकी कीमत पर बढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के अलावा ममता बनर्जी को उसे संपर्क के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि कुछ हफ्ते पहले ममता बनर्जी खुद सोनिया गांधी के पास पहुंची थी। कहा कि अतीत में जो कुछ हुआ उसे पीछे छोड़ दें और 2022 में एक नई शुरुआत की उम्मीद करें। सोनिया जी ने कहा है कि वह अपने पार्टी नेतृत्व के साथ इस पर चर्चा करने के बाद जवाब देंगी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए टीएमसी की गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि वो 2 हफ्ता में जवाब देगी, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच संबंध 2021 में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। टीएमसी ने तब भाजपा के खिलाफ लड़ने में कथित विफलता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था, जब उसको एक अक्षम और अयोग्य पार्टी करार दिया था। दिल्ली में 24 सितंबर को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के साथ अपनी बैठक पर जिक्र करते हुए वर्मा ने कहा है कि फरवरी में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन का प्रस्ताव कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। यह पूछे जाने पर कि तृणमूल कांग्रेस का उस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों चाहती है जिसके नेतृत्व पर भाजपा के खिलाफ लड़ने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था, वर्मा ने कहा है कि वह चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा है कि हमें अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें गोवा में भाजपा को रोकना है। अजीब है, चिदंबरम अब कह रहे हैं कि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। संपर्क करने पर पी चिदंबरम ने कहा है कि वह बयानबाजियों में नहीं पड़ना चाहते हैं और इस मुद्दे पर पहले ही बोल चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि भगवा खोने के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का उसका दावा राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ने के बाद एक बढ़िया तरीके से रचे गए नाटक से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चौधरी ने कहा है कि टीएमसी हताशा से सोनिया गांधी तक पहुंच रही है। 20 अगस्त को सोनिया जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक के बाद टीएमसी ने अचानक एक मोड़ लिया और कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। हमारे नेतृत्व को गाली देने से लेकर मेघालय सहित दूसरे राज्यों में नेताओं का अवैध शिकार भी तक किया गया है। उन्होंने टीएमसी पर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सब कुछ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि
कांग्रेस अपनी ताकत खो चुकी है और विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए टीएमसी के प्रयास तक नाकाम हो गए, जब अन्य दलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन कभी नहीं हो सकता है। टीएमसी भाजपा के एजेंट है और कांग्रेस की विनाशक है और वे अब संपर्क कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में वे अलग थलग हो गए, वे भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहे। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी गोवा में टीएमसी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसे अपने दम पर जीत का भरोसा है। वहीं बता दें कि 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसके लिए बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच राहुल गांधी गोवा भी गए और गोवा में वहां पर मछुआरों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए। और इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गोवा में रणनीति लेकर आई है, लोग उनसे काफी प्रभावित भी हो रहे हैं और इस बार ये भी भरोसा जताया जा रहा है कि कांग्रेस की जीत हो सकती है। हालांकि गठबंधन को लेकर अभी तक कोई भी चीजें साफ नहीं हुई हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी गोवा गए थे तो वो चाहते थे कि उनकी पार्टी का गठबंधन टीएमसी के साथ हो, लेकिन टीएमसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई थी और अब टीएमसी के तरफ से अब आगे बढ़ने की बात की जा रही है। टीएमसी कह रही है कि जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें भुलाकर गठबंधन किया जाए, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि बता दें कि प्रियंका गांधी और पार्टी हाईकमान ने ये बातें जरूर कही है कि इस पर विचार किया जाएगा और 1-2 हफ्ते में इसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ये बात जानना भी जरूरी है कि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। चुनाव 14 फरवरी को होने हैं, मतदान 14 फरवरी को है गोवा में और उससे पहले गठबंधन को लेकर अगर बातें साफ नहीं होती हैं तो अब टीएमसी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि बता दें कि गोवा में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं की है। हालांकि यही हाल कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। एक पंजाब में भी अब अकेले ही चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को लेकर कोई भी चीजें साफ नहीं की है। कांग्रेस पार्टी अब यही कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि अकेले चुनाव लड़ने में कांग्रेस पार्टी को काफी नफा नुकसान भी देखना पड़ेगा, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे डट के उत्तर प्रदेश में भी खड़ी है, पंजाब में भी खड़ी है और गोवा में भी खड़ी है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।